एंड डालेंगे फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और डाइपोल रखा है उसमें ऐसे, ये डाइपोल रखा है, ठीक है ना, एंगल पे, किस एंगल पे रखा है बेटा ये, बताओ। मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल, सही है, और ये कितना एंगल पे है बेटा, थीटा एंगल पे रखा है, तो ये माइनस क्यू होगा यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू होगा, ऐसे ही तो होगा डाइपोल, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, सही है, यस सर। सही है एकदम, यस सर। ठीक है। अब कैमरे फिर बंद कर दिया आप लोगों ने, तो इधर क्या लगेगा बेटा, इधर कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू पे कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर क्यू ही, सही है, यस तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो कब होगा, यूनिफॉर्म होगा जब, अरे बोलो, यस सर जब क्या होगा, यूनिफॉर्म, और अगर नेट फोर्स जीरो होगा ना, अगर एक लेफ्ट है फोर्स एक राइट है फोर्स, अरे बोलो, यस सर। यस सर। नेट फोर्स नॉन जीरो कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं हर बार नॉन यूनिफॉर्म में जीरो, नॉन जीरो ही होगा, यस सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता, उसका कारण अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है लेकिन जेड में वेरिएबल है, सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में वेरिएबल है, तब क्या होगा, होगा जीरो होगा, जीरो होगा, यस सर यस सर। तो नेट फोर्स जीरो होगा यूनिफॉर्म में, नेट फोर्स होगा नॉन यूनिफॉर्म में, पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी लिखी है, लेकिन यूनिफॉर्म में तो हमेशा जीरो है सर। यूनिफॉर्म में तो हमेशा जीरो है, जीरो। हम यूनिफॉर्म ही पढ़ते हैं, हम यूनिफॉर्म ही पढ़ रहे हैं अपने, है ना। तो क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे बनाओगे और इसको ऐसे बनाओगे, बोलो ऐसे तो बनाओगे, अब देखो इधर ये ए है, ये भी ए है, सेंटर है जो भी है, अरे बोलो, तो टॉर्क कितना आया, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर आर्म, नहीं होता है, तो ये टॉर्क इधर आएगा, टाउ वन टॉर्क कितना आया, फोर्स कितना है क्यू ही, और परपेंडिकुलर आर्म कितनी है, ए का साइन थीटा, बोलो सही है। अब एक ये टॉर्क बनेगी ऐसे, ये ऐसे ही बनेगी, और तो ये कितना है क्यू ही, और परपेंडिकुलर आर्म फिर से क्या बनेगी, बोलो, परपेंडिकुलर आर्म फिर से ये बनेगी क्या नहीं बनेगी, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, परपेंडिकुलर आर्म फिर से ए साइन थीटा ही होगी, ये टॉप किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, ये टॉप भी किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों टॉप ऐड होंगी, दोनों टॉप सेम डायरेक्शन में ऐड होंगी क्या नहीं होंगी, दोनों टॉप Yes, ऐड sir. होंगी, तो टोटल टॉप कितनी बनेगी, जल्दी बोलो, टोटल टॉप बनेगी 2qa इंटू ई साइन थीटा, बनेगी क्या नहीं बनेगी, पक्का। यस अब P क्या होता है, P क्या होता है 2qa, P क्या होता है 2qa, अगर 2a सेपरेशन है तो कितना आ जाएगी, टॉर्क कितनी आ जाएगी, Pe साइन थीटा। अब P वेक्टर क्वांटिटी, E भी वेक्टर क्वांटिटी और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करूं और वेक्टर आ जाए तो क्रॉस करूंगा या डॉट करूंगा, क्रॉस। क्रॉस क्रॉस करेंगे सर, क्रॉस।
ठीक है ना। तो क्या करेंगे, P क्रॉस E। अब समस्या उठती है कि सर P क्रॉस E क्यों, E क्रॉस P क्यों नहीं, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अब देखो जब P क्रॉस E करोगे, पी क्रॉस ही सही है सर। क्योंकि P इधर करोगे और E ऐसे है, P क्रॉस E करोगे तो अंदर आएगा। अंदर आएगा सर, और वो राइट रियलिटी हैंड में थंब टॉर्क रूल भी पे। तो एंटी क्लॉकवाइज है, अरे टॉर्क भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। Yes. लेकिन अगर E यस क्रॉस सर, P करोगे तो क्लॉकवाइज आने लगेगा। Yes, sir. यस लेकिन सर, रियलिटी में टॉर्क कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। P क्रॉस B गलत है और P क्रॉस E क्या है, P। तो फॉर्मूला बन गया हमारा टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस P। बोलो समझ में आया या नहीं आया। Yes, sir. ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है, P क्रॉस E। और ये टॉर्क का फॉर्मूला यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए चल जाता है। अरे बोलो, Yes, sir. ये टॉर्क यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए चल जाती है। मैंने प्रूफ यूनिफॉर्म के लिए कराई है, यूनिफॉर्म के लिए प्रूव करा ना, तभी तो ई सेम लिया मैंने दोनों। Yes, sir. लेकिन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों में चल जाती है टॉर्क, ठीक है ना। लिख लो इस बात को, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यूनिफॉर्म में भी अप्लाई होती है ये और नॉन यूनिफॉर्म में भी अप्लाई होती है ये टॉर्क, ठीक है। दोनों में अप्लाई कर सकते हो इसको। आप नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। और रक्षित रक्षित मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा रहा हूँ, हर Yes, sir. एक स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेना है तुमने और क्लास खत्म होते ही मेरे को सेंड करना है वो, फिर मैं ग्रुप में सेंड करूंगा प्रॉपर स्क्रीनशॉट। मैं हट जाऊंगा आगे से, मैं आगे से हट जाऊंगा, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है। ओके सर। नोट कर लिया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। Yes, sir. चलो आगे बढ़ाओ। अब सुनो, यस सर। तो आपने टॉर्क पढ़ ली और फोर्स में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, कब होता है नेट। Yes, sir. 0 डिग्री में Yes, sir. कैसा इक्विलिब्रियम है, यस सर। कैसा इक्विलिब्रियम है 0 डिग्री में, तो बताओ। 0 degree में स्टेबल है। स्टेबल और इक्विलिब्रियम है सर, अनस्टेबल। unstable. मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में। Yes, sir. यस सर। अब इन डालो, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइपोल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसमें उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हमेशा से, या चेंज निकाल सकते हैं। Change. चेंज निकाल सकते हैं। चेंज सर, चेंज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, जल्दी बोलो। नेगेटिव ऑफ सर वो माइनस डी माइनस। इलेक्ट्रिक वाला, यस सर। यस सर। अरे बोलो, Yes. है ना। और या फिर वर्क डन एक्सटर्नल वाला, ऐसी तो डिफाइंड है। यस सर। अच्छा अब कहानी सुनो, कहानी सुनो। मान लो कि ये मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, डाइपोल की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और इससे मैंने हल्का सा इसको एंगल रोटेट कराया डाइपोल पे, तो ये डाइपोल की हो गई फाइनल पोजीशन, ठीक है भाई। आप समझ पा रहे हो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल की इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है इनिशियल और ये क्या है फाइनल। तो मैंने करा थीटा दूरी पर इसको डी थीटा रोटेट कहाँ कराया, ऊपर ही कराया। कहाँ रोटेट कराया, ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। No, देख लो कोई दिक्कत आई हो तो यहाँ तक। no, sir. क्लियर है एकदम। यस Yes, सर। sir. अच्छा अब मुझे ये बताओ, इस पर इलेक्ट्रिक टॉर्क किधर लगेगी, पीछे या आगे, पीछे। ये सिखा रखा है मैंने। यस सर। एंटी तो क्लॉक में। इनिशियल की स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। यस सर।
स्टेबल है, स्टेबल है, मैंने बताया था। अगर इसको आगे लेके जाओगे तो रीस्टोरिंग पीछे लगता है फिर वहीं पे आ पीछे जाएगा। ऑपोजिट लगता है सर, ना? सिखाया एंगुलर था कि नहीं सिखाया डिस्प्लेसमेंट था? के। तो आप ऊपर ले गए तो, लेकिन इलेक्ट्रिक टॉर्क है वो कहाँ लगी? पीछे। यस सर, नीचे। अरे बोलो। Yes, sir. आपको फॉर्मूला पता होगा वर्क का फॉर्मूला होता है टाउ F.P. टॉर्क डी थीटा। टाउ डॉट डी थीटा। D थीटा, टाउ डॉट। D थीटा। डी थीटा। अच्छा एक बात बता दूं मैं, स्मॉल एंगल के लिए डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन थीटा अगर बड़ा होगा तो स्केलर बन जाता है वो। स्केलर बन जाता है सर। हाँ। ये बात याद रखना, अगर नहीं पता तो सर्कुलर मोशन में आगे जाके पढ़ा दूंगा, ठीक है? जब आओगे सर्कुलर मोशन में बता दूंगा क्यों होता है ऐसा। इसलिए मैं इसको छोटे एंगल लिखूंगा तो डी थीटा का ऊपर वेक्टर लगा सकता हूँ, ठीक है? अब सुनो, ये कौन सा टॉर्क है? अगर इलेक्ट्रिक है तो ये टॉर्क भी तो इलेक्ट्रिक होगा। यस सर, अरे नहीं होगा क्या? Yes. होगा सर। अब Yes, क्या करोगे? डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू टाउ कितना है? जल्दी बोलो। टॉर्क पी साइन थीटा। PE, यस सर, PE P sin sin थीटा। थीटा। अरे थीटा पे तो पी साइन थीटा है ना, टॉर्क थीटा एंगल पे तो। यस सर, यस डाल सर। दो पी साइन थीटा। और एंगल कितना है? डी थीटा। बोलो। यस सर। यस सर, और इनके बीच में एंगल कितना है? जो इलेक्ट्रिक टॉर्क है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें बीच में एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? अच्छा आपने किस तरफ एंगुलर डिस्प्लेस किया, सो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. सर एंटी क्लॉकवाइज। और ये अपने आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया आपने, देखना इसको। सर Clockwise. टॉर्क तो क्लॉकवाइज है, Clockwise. डिस्प्लेसमेंट अरे तो सर बेटा एंटी ये ऐसे क्लॉकवाइज। था, ऐसे था, अब इसको ऐसे ले आए तो किधर रोटेट कराया आपने इसको? And एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी एंटी। एंटी क्लॉकवाइज, किधर क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया? सॉरी किधर कराया? एंटी। एंटी एंटी और किधर है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। Clockwise. तो दोनों में एंगल 180 हुआ कि नहीं हुआ? 180। यस सर, यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट से कोस 180 आएगा, जिसकी वजह से -1 आएगा। बोलो समझ में -1 आती है आ बात जाएगा। नहीं आती? आती है? यस सर। यस सर, मैंने इंटीग्रेट किया तो इलेक्ट्रिक टॉर्क आ गया, इलेक्ट्रिक टॉर्क का वर्कडन आ गया। ये थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल यस सर, कितना आ गया? -p साइन थीटा। साइन थीटा का सर फाइनल। साइन थीटा का माइनस माइनस cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा फाइनल माइनस cos -1। थीटा इनिशियल। बोलो आई बात समझ यस, में? Yes, यस sir. सर, में कितना चेंज आया? नेगेटिव ऑफ इसका -p cos थीटा फाइनल माइनस, यानी प्लस हो गया cos थीटा, सॉरी थोड़ा और लिख दिया ना, माइनस cos थीटा। अरे बोलो पोटेंशियल चेंज आया कि नहीं आया? यस सर, बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, आगे। आगे ये सर. बात समझ में? यस सर, Sir. पक्का? तो अगर आपसे Yes. पूछेगा Yes, sir. कि इसको 0 डिग्री से या 30 डिग्री से 60 डिग्री ले गए तो पोटेंशियल कितना चेंज आया, निकाल लोगे? यस सर। यस कितना एक्स्ट्रा वर्क यस कराना पड़ा, निकाल लोगे? सेम ही आएगा। यस सर, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, वो भी निकल जाएगा। यस सर। अरे बोलो। Yes, sir. यस, सही है? Yes. आई बात समझ में नहीं आई? आगे सर। आ गई? नोट करो इसको आगे सर. फटाफट। स्क्रीनशॉट या स्क्रीनशॉट लो या नोट करो फटाफट। हो गया सर। आगे एक बढ़ो। मिनट सर, लिख लेते हैं। Yes. चलो आगे देखो। तो कुल मिला के कहानी आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई, चेंज पोटेंशियल एनर्जी आ गया -p cos थीटा फाइनल cos थीटा इनिशियल। अब सुनो, तो फाइनल माइनस इनिशियल आ गया, -p cos थीटा फाइनल माइनस ऑफ -p cos थीटा इनिशियल
अरे बोलो। Yes, sir. तो फाइनल Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी बन गई है, कंपेयर कर सकते हो। इनिशियल ये बन गई, तो आप इसको लिखते हो यू कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कोस थीटा। हाँ, ये किसके रेफरेंस में है? विद रेफरेंस टू थीटा पाई बाय 2। कहानी समझो, कहानी समझो। अगर आप इसमें थीटा इनिशियल को पाई बाय 2 डालते हो तो वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू कितनी आएगी? 0। Yes, Yes. sir. और अगर आप उस समय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हो विद रेफरेंस थीटा पाई बाय 2 एंड एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 टेक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 रेफरेंस के लिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा? Sir. नहीं आई बात समझ में? आगे sir. आगे सर। आई बात समझ में? माइनस Yes, पी sir. कोस थीटा किसके रेफरेंस में है? जब एंगल 90 डिग्री होगा किससे? पी और ई में, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी हुई है? 0। Yes, sir. एंगल 90 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी कहेगा आपको 2 जूल लो लेनी पड़ेगी, तो वो लेनी पड़ेगी। एज्यूम कर रखा है हमने u को 0, टेक u इक्वल टू 0, एज्यूम है ये। अगर वो कहेगा नहीं u 0 नहीं है तो वो वाला काउंट करना पड़ेगा आपको। आपको ठीक है। पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पता लग रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नोट करो इस बात को भी। Done. बेटा इसमें अंकित कुमार, इसमें थीटा को पाई बाय 2 लेना पड़ेगा ना तेरे को। पाई बाय 2 पे 0 नहीं आएगा ये, तो इनिशियल उस समय पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेगा तभी तो u माइनस पी कोस थीटा बनेगा। चलो आगे बात समझ लो। Yes. अब सोचो, अब पढ़ो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है? 0. 0. नॉन यूनिफॉर्म है। अब सुनो, एनर्जी आ गई माइनस पी कोस थीटा, माइनस पी डॉट ई बन गई यानी। Yes, sir. माइनस पी कोस थीटा माइनस पी डॉट ई तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आया? लो। अब ठीक है। Yes, sir. लिख दिया मैंने। इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है जल्दी बोलो? माइनस डी यू बाई डी आर Yes, sir. होता है क्या नहीं होता? अभिरंजन माइक ऑफ कर ले। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स आएगा डी ऑफ पी डॉट ई ओवर डी आर। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? Yes, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. अरे ये माइनस है ना, यू को यहाँ डाल दिया, माइनस माइनस खत्म हो गया। ये इंटरेक्शन फोर्स आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के साथ। पक्का? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आर का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है, तो यहाँ पे डलेगा वो फंक्शन, प्रॉपर डिफरेंशिएट होगा तब फोर्स आएगा। बोलो समझ में आई बात? Yes, sir. इसके पिक्चर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं। देखो पहला कॉन्सेप्ट,
अब ये मान लो कि एक डाइपोल तो ये है, और एक डाइपोल ये है। ये डाइपोल है आपका P1, ये डाइपोल है आपका P2। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी क्या है? जो कि काफी ज्यादा है उनके सेपरेशन से। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों डाइपोल में कितना फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव लग रहा है, रिपल्सिव लग रहा है, या कितना लग रहा है? अब कैसे करेंगे? अब सोचो, मेरी बात सुनो। किसी एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लो, तो इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी इस डाइपोल की वजह से, और कितनी होगी? अरे एक्सियल होती है। Axial होगी सर, axial. एक्सियल होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. और एक्सियल में पी की डायरेक्शन में होती है। Yes, sir. यार अजीब बात कर रहे हो। ये डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ाई मैंने? पढ़ाइए सर, है? पढ़ाइए सर। किधर होती है? इधर ही तो होती है। और कितनी होती है? 2kp/r³। भूल गए हो? आर नो सर, अरे भूल गए हो क्या? नो सर। चलो, रिवाइज भी करा दिया। अब सुनो, अब सुनो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर। E1, E1 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलो। 2kp1/r³ होगी कि नहीं होगी? यस सर। अरे देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा सर. और फॉर्मूला बताओ फोर्स का। ये रहा। ये रहा अब सर. डिफरेंशिएशन ऑफ P डॉट E। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो। एंगल कितना है इनके बीच में? 0 डिग्री। इनके बीच में 0 एंगल डिग्री. कितना है? 0। तो लो डॉट प्रोडक्ट लो, यानी P2E1 ओवर dr cos 0 डिग्री 1 हो गया ना? Yes, sir. नहीं आई बात यस समझ? सर, आ गई सर, तुम्हें नहीं आई यार? आ गई सर। तो कितना आ गया? अब P2 बाहर निकाल दो, और 2kp1 भी बाहर निकाल दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ r⁻³ ओवर dr ही तो आ गया बस। ये भी समझ में आया होगा? ये भी समझ में आया? अरे इतना समझ में आया या नहीं आया भाई? है? आ गया सर. अरे मेडिकल वालों, गोला का आ है? गया गोला सर. गोला का है? गोला यहीं पे आया? समझ में नहीं आया? आ गया सर. आ गया. क्या नाम है? रोहित, तू वासियां कम ले ले। वासियां कम ले रोहित, सीधा होके बैठ जा। बनाऊं तेरे को मैं कहीं हीरो? लेट के पढ़ रहा है। सॉरी बोल। सॉरी सर. चलो, अब सुनो, यहां तक आ गया। अब आगे की कहानी क्या होगी ये बताओ? आगे की कहानी क्या होगी? अब इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है। r⁻³ का -3 बाहर, -3 बाहर, और अंदर r⁻³ -1 यानी -4। यस सर। डिफरेंशिएशन ही आता। पता नहीं कौन सी दुनिया की भाषा बोल रहा है ये। सुबह सुबह तंग कर रहा है। लाटर तंग कर रहा हूँ क्या सुबह सुबह तुझे? नो सर। बच्चन साहब, आपको तंग कर रहा हूँ क्या? बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन। अनीश को तंग कर रहा हूँ लगता है मैं, अनीश को, है ना? यस सर. यस सर कह रहा है। यस सर, देखो सुन लो। नो सर. -6kp1p2/r⁴ बोलो, ये अकल आती है नहीं आती है? आती है. यस ये दोनों डाइपोल के बीच में फोर्स लग रहा है।
जिंदगी में एक बात याद रखना, क्या? जिंदगी में एक बात याद रखना। कि अगर फोर्स नेगेटिव आया तो अट्रैक्टिव होता है नेचर में। यस सर। ये कन्वेंशन लेते हैं हम, क्या है? अट्रैक्टिव। यानी ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और याद रखना ये फोर्स है r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल। तो कभी जिंदगी में दिया हो r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल फोर्स, तो समझ जाना कि दो डाइपोल में इंटरेक्शन दे रखा है। इसको कॉन्सेप्ट Yes, sir. बना लो, इसको कॉन्सेप्ट बना लो। कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 दिखाई देगा तो क्या समझोगे? डाइपोल दो डाइपोल में Direction. फोर्स की बात कर रहा है, ये खुद समझोगे इस बात को आप। यस सर। यस सर। नोट करो इसको, फटाफट फोटो लो, फोटो खींच, फटाफट फोटो खींच। ओके सर। हो गया सर। अब सेकंड केस समझ, सेकंड केस ले, सुन मेरी बात। अब कोई बच्चा बिना पेन कॉपी छुए डायरेक्ट आंसर बताएगा जिससे मैं पूछूंगा। यस सर। ये P1, ये P2। पहले वाले और इसमें क्या फर्क है? उसमें P2 की डायरेक्शन चेंज है। तो आंसर क्या आएगा मुझे जुबानी बताओ, जुबानी। पॉजिटिव हो जाएगा सर। अब पॉजिटिव हो जाएगा नेट आंसर, पॉजिटिव हो जाएगा सर। मैग्नीट्यूड वही आएगा, यस sir. सर। यानी रिपल्सिव। ट्रिपल पावर। यानी 6K P1 P2 on r की पावर 4 और कैसा? पॉजिटिव। तुम्हें अकल आ रही है थोड़ी बहुत? यस सर। थोड़ी बहुत अकल आ रही है? हाँ यस सर। चलो ये बताओ, ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं, कह रही तो बता दिया तुमने, मैं इसमें कोई तुम्हारी वो भी नहीं मानता कि तुमने कुछ किया है। इसको बताओ तो बताओ। ये P1 है, ये P2। जीरो सर। है जीरो। 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 जीरो और सर। दिन लगेगा? हाँ सर। अच्छा क्या करोगे बताओ मुझे, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? राइट। राइट में सर। राइट। परपेंडिकुलर। यानी इधर डॉट से। प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। 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 जीरो आएगा सर। फोर्स भी तो जीरो ही आएगा। जीरो। यस सर, जीरो सर। आएगा। कोई फोर्स नहीं लगता इसमें। आई अकल? जीरो। अकल आई या नहीं आई? यस सर। यस। नहीं आई सर। सर अकल की आगे। कमी है सर। आ गई अकल? यस सर। सबको यस। आ गई? यस सर। फोर्थ केस समझो। लो, एक ये कर दो बस, फिर और नहीं कराऊंगा। दो करो, दो करेंगे, एक उसके बाद एक और, फिर आगे पढ़ाऊंगा। हाँ जी सर, अब क्या आएगा? अब जीरो आएगा? नो सर। नो सर। है? नो सर। नो सर। अब सुनो क्या आएगा, कैसे करेंगे सुनो। अपनी बुद्धि लगाना चाहते हो तो 2 मिनट दे देता हूँ, लगानी है? अपनी बुद्धि लगा के आंसर निकालना है। ट्राई कर। ट्राई करते हैं।
करो, 1 मिनट दिया, ट्राई करो। सर -3 के P1 P2 बाय R पावर 4 हो जाएगा। हाँ कुछ ऐसा ही आएगा शायद, नेगेटिव पॉजिटिव का देख लेते हैं, वैसे आएगा ऐसे कुछ। एक तो डॉट प्रोडक्ट का माइनस आएगा, एक माइनस पहले से ही था, और एक डिफरेंशिएशन का आएगा, 3 माइनस आएंगे, अट्रैक्टिव आएगा, सही है। चलो देखते हैं। भाई एक बात बताओ, सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना गोले पे डालो। ये P1 है, इसकी वजह से यहाँ डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताओ, और किधर होती है? गोले बता किधर होती है, गोले। अबे म्यूट तो ऑन कर ले, आवाज तो बढ़ा ले। बड़ा टेंशन में आ गया है, फिर मेरे पीछे पड़ गया है ना। नहीं नहीं सर। बता फिर। सर क्या पूछा है, दोबारा पूछना सर एक बार। तू रहने दे, तू बैठा रहा। बांकुरा बताएगा, बांकुरा बहुत खिल खिल के हंस रहा है, बता। सर -KP/R³ अबे इक्वेटोरियल है। नहीं, इक्वेटोरियल होती है, बिल्कुल सही बात। और किधर होती है, ऊपर के नीचे? सर अपोजिट में आएगी ये तो। अपोजिट होती है ना, पी के अपोजिट होती है ना। यस सर। यस सर। अरे ठीक है, चलो Yes, इसी sir. कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे, किधर होगी? नीचे। और कितनी होगी? -KP/R³। माइनस नहीं बोल, जब नीचे बोल दिया तो माइनस नहीं बोलना। ओके, KP/R³ सर। बायोलॉजी नहीं है ये कि 2 बार माइनस लगा दोगे। ये P1/R³, R cube. ठीक है। Yes sir. अच्छा, आप क्या करोगे? आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, P2 का E1 के साथ कर लो। Yes. कितना आ रहा है मुझे बताओ? Minus. ये P1 P2/R3, और माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर. इसी नंबर का तो डिफरेंशिएशन करना है, Yes sir. नहीं करना? करना है. इसका नहीं करना, इसके नेगेटिव का करना है। करना। हे प्रभु, इसके नेगेटिव का करना है। यस सर। अब ये कौन सी मुसीबत है, इस मुसीबत से बाहर क्यों करना है निकालेगा, सर नेगेटिव का? इस मुसीबत से अनीश बाहर निकालेगा। अनीश इसका सर नेगेटिव मैं का तो क्यों खुद करना सामने है? से पूछ रहा हूँ। सर मैं तो खुद सामने से पूछ रहा हूँ नेगेटिव क्यों करना है? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया था, -du/dr। यस सर। du/dr पढ़ाया होता तो इससे करता ना, -du/dr होता है फोर्स तो जब इसका नेगेटिव करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो K P1 P2 R⁻³ का डिफरेंशिएशन कर और पैसा हजम कर। Yes sir. कितना होता है? Minus. -1/R⁴ अकल है? गोले तुझे अकल है ये? तो -3 बाहर आ गया। आदित्य भाई ये जो लिंक, अरे भाइयों, तुम देखो सुनो रोड नाम से, रोड नाम से। रोड नाम से था सर, मेरी वही बात से सुनो। ये जो लिंक आगे तुम में से ही कोई सेंड करता है, चाहे तुम हो या नहीं हो, पर लिंक तुम में से ही कोई सेंड करता है। इस बात को समझ लो, अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखो, तुम में से ही कोई लिंक सेंड करता है, तभी वहां तक पहुंचता है कि कोई बकवास आदमी बाहर से आके क्लास को डिस्टर्ब करता है। तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब होती है। तुम्हारे में से कोई एक दो ऐसा है पाकिस्तानी जासूस। एनडीए वालों को देना पड़ेगा, लगता है मिशन एनडीए वाले पकड़ लेंगे पाकिस्तानी जासूस।
आज ही बोलता हूँ, देखो तुम, अबेनूर को बोलता हूँ आज ही, अबेनूर को मिशन देता हूँ, देखो तुमसे आज। अट्रैक्टिव आ गया, बोलो आई अकल। चलो एक लास्ट और कर लेते हैं, फोटो ले लो, इसकी फोटो ले लो। ले ली सर। ये लास्ट और करेंगे बस, इसके बाद और नहीं करेंगे। अब इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ, फोर्स बताओ इन दोनों के बीच में। मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं गोलू का हूँ फिलहाल। सही है, आया आंसर? -6 K P1 P2 cos थीटा बाय r की पावर 4 है। ठीक है, देखो ये लड़का निकाल लेता है, बाकी भी निकालो, ठीक है, फिर बड़े तोप नहीं मारनी है। सुनो मेरी बात, इस और एक इधर आएगा, बोलो ये बात समझ में आती है या जाती है? अरे इस P1 के दो कंपोनेंट है, यस सर। ध्यान से देखो, ये आएगा P1 cos थीटा, तो ये आएगा P2 cos थीटा, P2 P1 sin थीटा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, पुराना ही केस है, कुछ नया नहीं करना। ओहो सॉरी सॉरी, हाँ जी, जब P1 P2 एक एंगल पे होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, तो आंसर ये आता है। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। पहले तो मुझे ये बताओ, नो सर। अरे जब दोनों में एंगल 0 डिग्री का होता है, P1 P2 दोनों इधर होते हैं, तो क्या आता है? -6। क्या आता है? माइनस अट्रैक्टिव आता है सर। और -6 K P1 P2 cos थीटा अपन, है ना। अगला, Yes, sir. जब P1 और P2 90 होते हैं, तो आंसर क्या आता है? 0. 0। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। एक P1 cos थीटा और P2 कौन सा वाला केस है? 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री 0 वाला सर, 90 वाला, पैरेलल वाला। और P1 sin थीटा और P2 कौन सा वाला केस है? 90 वाला है जीरो वाला। तो फोर्स किसकी वजह से लगने वाला है? सर। Cos P1 की थीटा। वजह से, P1 cos थीटा की वजह से। अरे बोलो, cos थीटा की वजह से। Yes, यस सर। यस सर। P1 की जगह P1 cos क्या थीटा रख आंसर दो। आएगा? -6 के P1 की जगह P1 P1 cos थीटा आएगा बस। तो बड़ी बात थी, बताना चाह रहा, तुम नहीं कर सकते थे, तुम नहीं सोच सकते थे, तुम IIT नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। बन सकते हैं। बस ठीक है, फिर नोट कर लो इसको। प्रभात बिना पेन कॉपी छुए करा था या सॉल्व किया था? ऐसे ही थोड़ा लिखा था कि आएगा। चलो, यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन समझ में आ गया अच्छे से, है ना। आगे बढ़ो। अच्छा मेरी बात सुनो,
कहीं डालो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कल वर्टिकल सर्कल पढ़ के आना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। वर्टिकल सर्कल पढ़ लोगे तो कल आपको सर्कुलर मोशन जिसने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है। यस सर। Yes, sir. यस सर। बोले बताइए टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड दें कि पूरा सर्कल कंप्लीट करें। क्या सर क्या कहते हो? 5GL सर। रूट 5GL रूट 5GL। है ना? Right, yes. कैसे आता है वो भी पता है। 2GL अच्छी बात है, जिसको पता है Yes, sir. इसको पता है वो भी रिवाइज कर लेना, इसको नहीं पता वो भी रिवाइज कर लेना। मेरे YouTube चैनल पर सर्कुलर मोशन नाम से, वर्टिकल सर्कल नाम से वीडियो पड़ा है। पूरा वर्टिकल सर्कल खोल खोल कर रखा है उसमें मैंने, खोल खोल के सारे केस। 25-30 मिनट का है, उसको पढ़ के आओगे तो कल मजा आएगा। जिनको आता है वो 2x 3x पे पढ़ लेना डबल स्पीड करके, और जिनको नहीं आता वो सिंगल ढंग से पढ़ लेना। कहोगे तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे है सर, आपका चैनल पे सब्सक्राइब फिर भी अगर नहीं मिलेगी वीडियो तो लिंक शेयर कर दूंगा, कहोगे तो कर दो सर। कर दूंगा, अभी कर दूंगा। सर। उसको पढ़ के आओगे तो आसानी रहेगी कल समझने में ना। SHM याद है? यस सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, यस सर, थोड़ा याद। डिटेल में पढ़ाया SHM या नहीं डिटेल में पढ़ाया? पढ़ा है सर। इसका SHM का टाइम पीरियड 2π√m/k। SHM का पहला सवाल, पहला कति Yes. पहला यही कराया था, कुछ और नहीं कराया था। सर क्या नाम था आपकी वीडियो का, उसका टॉपिक का? मैं सेंड कर दूंगा चाचा। कौन है ये? कौन पूछ रहा है? Rajat. नरवाल भाई। हाल भाई सेंड कर दूंगा, टेंशन ना ले। अब क्या किया, इस पे Q चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी। अब टाइम पीरियड कितना आएगा? सर 2π√m/k ही है। अब सुनो क्या करोगे, ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ स्प्रिंग x0 खुल चुका होगा, तो स्प्रिंग फोर्स के x0 पीछे लग रहा होगा और QE फोर्स आगे लग रहा होगा। अब नेट फोर्स ये होगा, मीन पोजीशन ये होगी। ठीक है, Yes, sir. अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस अब मीन पोजीशन से इसको फर्दर x खींचा आगे, तो इसको आगे ले जाने वाला कौन है? QE। पीछे ले जाने वाला कौन है? kx0 प्लस kx। KX। अरे बोलो, इसी Yes, sir. हमें मीन पोजीशन पे kx0 और QE बराबर नहीं थे क्या? ठीक है। माइनस KX। आगे SHM वही। यस सर, टाइम पर 2। हाँ, तो क्या फर्क पड़ा? मीन पोजीशन बदल गई। अरे वही वर्टिकल स्प्रिंग जैसे ही तो हुआ। Yes, sir. mg लगने से, mg एक कांस्टेंट फोर्स लगने से क्या होता है? मीन पोजीशन तो बदलती है। In position equation. Yes. टाइम पीरियड तो 2π√m/k ही रहता है, वर्टिकल स्प्रिंग हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। यस सर। इवन इंक्लाइन वाला ही क्यों ना हो, बताया था। यस सर। लिख लो इस बात को, ये पहला हो गया।
इसमें बनेंगे 3 4, एक बनेगा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के अंदर 2 करा दूंगा, एक ये हो गया, एक वर्टिकल सर्कल बनेगा, बस। और इतना आ जाएगा तो बाकी अगर कोई बनेगा भी नया तो तुम खुद ही कर लो, इतना आसान लगेगा तुम्हें। सर कितने कल- लेक्चर का चैप्टर रह गया सर अब? यार कल ये खत्म करूंगा मैं, ठीक है, प्लस साथ ही साथ प्लेट्स रह गई अभी, सारी प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, जोड़ दी दोनों आपस में, ये कर दिया वो कर दिया, सारी प्लेट्स रह गई। एक लेक्चर में हो जाएगा, एक लेक्चर ये जाएगा 2, एक लेक्चर में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज जाएंगी 3, एक लेक्चर मतलब में ये हफ्ता? एक लेक्चर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड बनवाऊंगा वेरियस अलग अलग तरीके से, 4 हफ्ते में एक आध दिन बुकलेट डिस्कशन। 4 5 लगा लो बस, इससे ज्यादा। मतलब ये हफ्ता सर? हाँ, आगे और नहीं पढ़ा रहा, बस नोट कर लो।